गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ केसेस के बारे में स्टडी की थी। उन केसेस के बारे में हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या देखी कि अगर कोई जनरल एंगल हमारे पास होता है तो उस जनरल एंगल के आधार पे, उसके बेसिस पे हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हमने उनको रिडक्शन फॉर्मूला ही भी बोला था, आपको याद होगा वो चीज। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले क्लियरिटी आपके आ चुकी होगी कि पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि केस वन क्या था उसका। मैंने बोला था जो अपने पास केस सेकंड था, उस सेकंड के अंदर हमने क्या कहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल एन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये एंगल था हमारे पास, ठीक है, ये जनरल एंगल था और हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो पहला डिस्कशन क्या था, वो केस वन था। और वो केस वन क्या था हमारे पास, केस वन हमारे पास था कि व्हेन n इज इवन, n क्या हो, इवन हो। जैसे ही n इवन होता है तो उस केस में अपन ने क्या किया था, यहां पर जब वैल्यूज निकाली थी तो वैल्यूज निकालने पर हमने क्या किया था कि ये देखा था कि यहां पर कुछ ऐसे केस जो दो इंपॉर्टेंट थे, एक तो था पाई प्लस थीटा, एक था पाई माइनस थीटा। सिमिलरली एक और था 2 पाई प्लस थीटा और एक था 2 पाई माइनस थीटा। इनका मीनिंग मैं आपको क्वाड्रेंट के तौर पे समझा चुका था कि क्वाड्रेंट में इनको कैसे समझा जाता है कि दिस इज, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब आप बता सकते हो फटाफट कि सर पाई मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, लास्ट एंड, और अगर पाई में थीटा ऐड कर दिया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, वो आएगा थर्ड में। ये वाला कौन से में आएगा, वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वाला एंगल किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और ये वाला एंगल किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड मैंने आपको फंक्शंस जो थे वो भी बता दिए कि कौन से फंक्शन में किस तरीके से अपन रिड्यूस कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फिर से बता देता हूं कि हमने लिखा था साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पहले कहा था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इधर या उधर मूव कर रहे हो, दैट मीन्स नीचे या ऊपर जा रहे हो, तो हमारा फंक्शन जो होता है साइन, वो साइन ही रहेगा। दैट मीन्स फंक्शन सेम रहेगा, अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा। तो इस केस में क्या बन गया, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर n की वैल्यू इवन है ना, अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो आपका जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सेम रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन जो उसका साइन होता है ना, वो साइन क्या होगा, वो आपका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। क्लियर। तो इसकी वैल्यू अपन ने क्या बोली थी, इसकी वैल्यू होगी सर साइन थीटा, और प्लस साइन थीटा होगी कि माइनस, आपको पता है सर प्लस साइन थीटा होगी बिकॉज दिस एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। होता है कि नहीं होता, ये आपको पता है, ये बात क्लियर है। ऐसे ही cos थीटा की। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन में ये चीज यूज आती है। ओके, चलो, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। आपके पास एक क्वेश्चन है कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। कैसे, इसके दो चीजें बनती हैं, ठीक है। दो चीजें क्या मतलब, आपको सबसे पहले अपने जनरल फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से। तो रिड्यूस कैसे करें, सर 150 है ना, तो मैं 150 को दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, देखो 150 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 पाई और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो इसको इस तरीके से एक तो रिड्यूस किया जा सकता है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। कैसे, 180 माइनस 30 होता है 150 और 180 को 2 पाई, सॉरी यहाँ पे पाई माइनस आएगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि 180 है ना, तो 180 का मतलब क्या होगा, पाई, तो पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक फॉर्म और है, वो फॉर्म क्या है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 150 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो भी 150 बन रहा है। तो 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2, और इसका मतलब क्या होता है, पाई बाई 3। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 फॉर्म भी लिखा जा सकता है। ये मैंने रेडियन में बदला ही, आपको पता होगा, क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, ये केस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको,
कि π/2 प्लस थीटा हो तो क्या होगा, क्योंकि वो आएगा अपना अगला केस जस्ट इसके बाद वाला। तो अभी अपन कौन सा केस पढ़ रहे हैं, पाई माइनस थीटा वाला केस, और पाई प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा वाला केस। तो अपन इसका यूज करेंगे अभी एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे वाले से भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो बताओ ये पाई माइनस π/6 हो गया ना, दैट मीन्स आप खुद देखो, क्या इसको अपन जनरल फॉर्म से कंपेयर करें पाई माइनस थीटा से, तो यहां पर पाई की जगह पे पाई है, थीटा की जगह पे कौन है, π/6, थीटा की जगह पे कौन है, π/6। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे रिड्यूस कर देंगे, साइन पाई माइनस π/6। अब आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। कैसे पता चला, ये रिडक्शन फॉर्मूला था और हमें पता है कि ये जो साइन पाई माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अब साइन की जगह पे तो साइन आ जाएगा, अब थीटा की जगह पे कितना आएगा सर, पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह काम कौन कर रहा है, π/6 काम कर रहा है, तो यहाँ π/6 आ जाएगा। तो आंसर इज साइन π/6। साइन π/6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की अकॉर्डिंग टू टेबल आप जानते हैं वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 इज योर आंसर। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आया, ये था पाई माइनस थीटा का एग्जाम्पल। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से एंगल्स अपन निकालते हैं। जरा देखें, मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अपन को वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 210 डिग्री। ओके, क्या निकालनी है, कॉस ऑफ 210 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखें, इस 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 210 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये क्लियर है क्या सभी, 210 डिग्री को मैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, 180 डिग्री को मैं पाई लिख सकता हूं, 30 डिग्री को π/6 लिख सकता हूं। क्लियर, तो क्या ये आपको दिख रहा है कि इसको मैं अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो ये पाई प्लस थीटा की फॉर्म से कंपेयर हो रहा है। किससे कंपेयर हो रहा है, पाई प्लस थीटा से। तो पाई प्लस थीटा याद करो, मैंने आपको बताया था, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस पाई प्लस π/6 लिख देंगे। और याद हो आपको कल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कॉस पाई प्लस थीटा होता है, पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। ये आपकी बात क्लियर है। अब कॉस थीटा, यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है सर π/6, तो यहां पर आंसर कितना आएगा, कॉस π/6 आएगा, बट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आंसर इज माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। आप सभी को पता होगा √3/2 होती है अकॉर्डिंग टू टेबल, 3/2। तो आपका आंसर जो है कॉस 210 डिग्री का आंसर हो गया, वो हो गया -√3/2। कैसे निकाला, उसी आइडेंटिटी का यूज किया, मतलब कि उसी जनरल फॉर्म का यूज किया और पता लगा लिया कि कैसे आंसर आता है। क्लियर, चलो आप जल्दी से एक काम करें, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें और मुझे इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं उसी समय, ठीक है। जल्दी से देखिए, अपन बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता कि आप मुझे बताएं tan 225 डिग्री की वैल्यू बताएं कितनी होगी, tan 225 की वैल्यू जल्दी से मुझे बताएं कितनी होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसका आंसर निकालें, ठीक है। चलें आगे, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले 225 को कैसे लिखा जा सकता है, तो मेरे दिमाग में आता है फटाफट कि सर 225 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। लिखा जा सकता है क्या, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री को आप π/4 लिख सकते हैं क्या। ये कैसे लिख रहा हूं, ये आप सभी को पता होगा। ये कैसे लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं कन्वर्ट करके डिग्री को रेडियन में। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/4। ये कोई दिक्कत वाली बात अभी तक मेरे हिसाब से आई नहीं होगी। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, क्या ये फॉर्म ऐसा बन गया, tan पाई प्लस π/4, tan पाई प्लस π/4। तो क्या ये फॉर्म आपको जनरल फॉर्म पाई प्लस थीटा की तरह दिख रही है क्या, जैसे पाई प्लस थीटा। तो याद करो जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है,
tan पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होता है सर, tan थीटा ही होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बोलोगे सर पॉजिटिव ही होता है। रीजन क्या है, बिकॉज सर पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव। क्लियर। अब tan थीटा पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा। अब यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा है जल्दी से बताओ सर, थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कर रहा है तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट tan पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और अपनी टेबल के अकॉर्डिंग tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर इज 1। कोई दिक्कत, क्लियर, इजी है कि नहीं, क्लियर है। अब इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जितने एग्जांपल लेंगे उतनी ही क्लियरिटी आपके आती जाएगी कि एंगल कैसे अपन निकालते हैं। चलो अगला एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे साइन 420 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 420 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे बताओगे मुझे 420 डिग्री की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 420, तो 420 का मतलब हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं, इसके नियरेस्ट कौन सा आएगा, वो आएगा सर 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं। दैट मीन्स यहां पर आपके क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस थीटा। देख लो आप जरा, 360 को आप 2 पाई लिख सकते हो, 60 डिग्री आपका थीटा की तरह काम करेगा, जो कि अपना पाई बाई 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर रेडियन में बदल के लिखिए तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3। और याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर अपना जनरल एंगल 2 पाई प्लस थीटा बनता है तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम किस में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी की सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो साइन है वो आ रहा होता है कौन सी लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा और थीटा आ जाएगा। थीटा कितना है, पाई बाई 3, तो आंसर इज √3/2। ये बात क्लियर है, बहुत ही इजी है। ऐसे आप कितने ही बड़े नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दो, एक बात बताओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। क्या आपने क्वाड्रेंट के बारे में देखा था, ठीक है, यहां पर कितना एंगल बन रहा था, यहां पर 0 भी था और यहां पर 2 पाई भी था। यहां पर आपके पास कितना एंगल था, वो था पाई बाई 2। यहां पर आपके पास कितना एंगल था, वो था सर पाई, और यहां पे कितना था, वो था सर 3 पाई बाई 2। ये 3 एंगल, ये 4 एंगल थे। अब जरा एक बात बताना, देखिए आपको ये बात क्लियर है कि नहीं। मैं 0 से चला, यहां से चला और यहां गया, कितना एंगल आ गया, मैं आ गया सर पाई एंगल आ गया, 0 से पाई। फिर मैं चला और यहां आ गया, कितना आ गया, 2 पाई। अगेन मैं चलना चालू करता हूं, मुझे बताओ, अगेन मैं चलना यहां से चालू करता हूं, अभी मैं 2 पाई पर हूं, ठीक है, 2 पाई से फिर मैं चल रहा हूं, इसको थोड़ा पास कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अपन पास कर लेते हैं इसको, 0 से चले आगे। अब इसके बाद मुझे आप बताना, 2 पाई पे आगे, मैं कह रहा हूं और आगे चलना है अभी। अगर मैं 2 पाई से और आगे चला तो आप जल्दी से बताओ कितना आगे चला, 2 पाई से मैं पाई बाई 2 और आगे चला, तो अभी ये पूरा एंगल कितना हो गया मिलके, आप बोलोगे सर ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का तो सर 2 पाई हो गया, देन ही हो गया पाई बाई 2 और ऐड कर दिया। फिर मैं कह रहा हूं नहीं मैं अभी नहीं रुकूंगा, मैं और आगे चलूंगा, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 पाई तो पहले से मैं यहां पर आ गया था, अब मैं 2 पाई से पाई और चल गया, तो मैं कितना चल गया भैया, 2 पाई प्लस पाई और चल गया, तो इसका मतलब हो गया मैं 3 पाई चल चुका हूं। अगेन मैं कह रहा हूं रुकना नहीं है, आगे और चलते जाओ। तो जब मैं यहां पहुंचूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर 2 पाई तो आप 3 पाई तो आप चल चुके थे, 3 पाई तो चल चुके थे, और 3 पाई से पाई बाई 2 और चल लो सर, तो 3 पाई से पाई बाई 2 और चल लिया, तो ये अपना टोटल एंगल हो गया। मैं कह रहा हूं अभी और आगे चलो भैया, और आगे चलने पर यहां कितना आ गया, सर ये तो 2 पाई और एक बार और आगे 2 पाई, दैट मीन्स 4 पाई अपन ने चल लिया। तो इस तरीके से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल कौन सी लाइन पे आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, और वो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता चल जाएगा कि ये क्यों बताया है मैंने आपको। अगर मान लो मैं लिखता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 765 डिग्री।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ cos 765 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। कैसे? आप देखोगे सर इतना बड़ा कैसे पता चलेगा हमें। तो एक बात आप बताओ, आप लोग इसको 360 के हिसाब से तोड़ना ही तो सीखते हो अभी तक, लेकिन आपको मैंने अभी ये बात भी बताई है कि आप इससे भी पता लगा सकते हो, कितना भी एंगल घूम जाओ आप। ठीक है, तो जरा देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 765 डिग्री को मैं ऐसे लिखूंगा 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। एम आई राइट? लिख सकता हूं मैं 765 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहां ध्यान दें कि 720 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है सर, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, सभी को पता है। तो इसका डबल ही तो करना है भैया, इसका डबल कर दो तो डबल कितना हुआ 720 डिग्री, और 720 कितना हो गया 4 पाई के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ये बात क्लियर होगी। अब बताओ जरा 4 पाई कहां पर होता है। हम जानते हैं सर 4 पाई होता है इस जगह पे ही आता है घूम घाम के, पूरा अपन राउंड लगा के आएंगे तो 4 पाई का मतलब कितना हुआ, हमने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक चक्कर पूरा किया तो 2 पाई घूम गए। जब एक और चक्कर पूरा कर लेंगे तो अपन 4 पाई घूम जाएंगे ना, आएंगे तो इसी लाइन पे, आएंगे तो इसी लाइन पे। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या 4 पाई, तो यहां पर हो गया 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 होता ही है अपन जानते हैं। तो ये अपना एंगल बन गया। तो मैं इस cos 765 डिग्री को मैं इस तरीके से क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। इसको ट्रांसपोज कैसे करूंगा जरा ध्यान दो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया cos 4 पाई प्लस पाई बाई 4। अब याद करो अपनी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या थी सर, जनरल फॉर्म थी अपने पास cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बात आपको पता है। अब याद करो यहां पर n की वैल्यू क्या रख दूं मैं कि यहां पर 4 पाई बन जाए। तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 2 रख दो, तो n की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 0 1 2 ऐसे कितने भी रख सकते हो। तो यहां पर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या बन गया cos 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो भी बात तो क्या रहेगी cos थीटा ही रहेगी ना। दैट मीन्स यहां पर बन गया cos 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू इज cos थीटा। दैट मीन्स कितना ही हो, 4 पाई होगा तब भी अपना cos थीटा होगा, 8 पाई होगा तब भी क्या होगा cos थीटा होगा, 6 पाई होगा तब भी क्या होगा cos थीटा होगा। अब आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इवन नंबर के साथ अगर पाई आ रहा है, जैसे मैं कहूं 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, 8 पाई आ रहा है, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि क्वाड्रेंट में, किसमें, क्वाड्रेंट में हम हमेशा घूमकर पहली लाइन पर ही आ जाते हैं। कितना ही चल लो आप, हम यहीं पे आ रहे हैं। तो ये वाली लाइन में बोल रहा हूं 2 पाई है, तो ये 4 पाई है, तो ये कितनी होगी 6 पाई, ऐसे चलती जाएगी। तो आप 2 पाई प्लस कुछ भी जाओगे, 4 पाई प्लस कुछ भी जाओगे, 6 पाई प्लस कुछ भी जाओगे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। क्लियर? अगर बात करें पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, दैट मीन्स ऑड नंबर वाले की बात करें तो आप हमेशा जाएंगे, अगर इससे प्लस जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। कैसे, जरा देख लो इधर क्वाड्रेंट में, पाई, यहां पर पाई हो गया, घूम कर आए वो हो जाएगा 3 पाई, फिर से घूम कर आए 5 पाई, फिर घूम कर आए वो कितना हुआ 7 पाई। तो खुद सोचो कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर में चल रहे हैं तो हमेशा अपन इस वाली साइड में पहुंच रहे हैं, जब इवन नंबर में चल रहे थे तो इस वाली साइड में पहुंच रहे थे। ये बात क्लियर है? तो यहां से अगर आप बैकवर्ड जाते हैं, मतलब कि इसमें से माइनस थीटा करते हैं, तो आप क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे होंगे। दैट मींस अगर मैं लिखूं पाई माइनस थीटा तो भी आप बोलोगे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोलूं 3 पाई माइनस थीटा देन वी विल ऑल्सो इन सेकंड क्वाड्रेंट, हम सेकंड में ही है अभी भी। 5 माइनस थीटा लिखेंगे तो भी अपन सेकंड में है, 7 पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो भी अपन सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि घूम घाम के हम यहीं पे वापस पहुंच रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है सभी के? तो यहां पर अपन इसको इस तरीके से लिख दें तो भी आंसर तो हमारा cos थीटा ही आएगा ना। तो अपने पास कितना था 765, तो अपन इसको लिखेंगे ये वाला,
अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे? सर ये वैल्यू होगी cos पाई बाई 4 के इक्वल, cos थीटा की इक्वल ही तो होगी, और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। दिस इज आवर आंसर। आई थिंक आप लोगों के एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा कि कितना भी बड़ा एंगल दे दे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी जनरल फॉर्म हमारे दिमाग में अगर है तो। आई बात समझ में? केवल उसको आपको तोड़ना है, या तो इवन में टूटेगा या फिर वो आपका ऑड में टूटेगा। अगर इवन में टूट रहा है तो इवन में से अगर थीटा प्लस कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इवन वाले में से थीटा माइनस कर रहे हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ऑड वाले में से, ये वाले ऑड वाले हैं, ऑड वाले में से अगर थीटा प्लस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर ऑड वाले से थीटा माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आप क्या कर सकते हो? उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो साइन वैल्यू है, दैट मींस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में, वो पता लगाकर वहां वैल्यू रख सकते हो। और बाकी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर n की वैल्यू इवन रखते हैं अपन यहां पर, जो n पाई बाई 2 प्लस थीटा है, पहले वाला केस 2n पाई वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमेशा फंक्शन सेम ही रहता है। इस वाले केस में याद रखना फंक्शन ऑलवेज सेम कब रहता है? जब n क्या हो? इवन हो। n कैसा हो? इवन। अगर n इवन है तभी वो फंक्शन आपका सेम रहेगा, दैट मीन साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। बाकी आपको पता ही है उनके बारे में, तो जो बाकी बचे हुए 3 है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपना इसका सेकंड केस आएगा। किसका? इसी का सेकंड केस। अभी हमने n इज इवन पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे n जब ऑड हो। तो आप लोग पहले कुछ एग्जांपल्स घर पे करने के लिए ले लीजिए, जो आप होमवर्क में करेंगे, और वो आपको निकाल कर देखना है, और आपको इस वीडियो के कमेंट में उनका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन दैट मींस आंसर बताना खाली सभी का, और आंसर जो है वो आप जैसे बताओगे मैं वहां से चेक करके आपको बताऊंगा कि राइट है या नहीं। क्लियर? चलो, पहला आपको करना है, वो क्या करना है? पहला अपन को क्या करना है जरा ध्यान दे। पहला क्वेश्चन अपन निकालेंगे, वो निकालेंगे टेन अपन ले लेते हैं 420 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो लेंगे वो अपन लेंगे, अगला लेते हैं अपन cos 585 डिग्री। क्या लेंगे? cos 585 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, वो लेते हैं अपन sin 80 डिग्री। ओके, उसके बाद में अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन आप करेंगे, वो करेंगे cos 1125 डिग्री। ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं और इनकी वैल्यूज आपको बतानी है कि आंसर कितना आएगा। और ये आपको कैसे करना है? आपको अभी तक जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई हैं उन्हीं का यूज करके आपको इनका आंसर बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या है, अपन इसका पहला केस तो पढ़ चुके हैं कि n क्या हो? इवन हो। अब दूसरा केस पढ़ते हैं। इसका दूसरा केस जो है, केस सेकंड, वो क्या बोलता है? केस सेकंड हमें ये कहता है कि अगर, मतलब कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो, ऑड होने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर अपन को यहां n की जगह पे रखना है, जैसे 1 रखेंगे या 3 रखेंगे या 5 रखेंगे या फिर 7 रखेंगे, दैट मीन्स ऑड नंबर रखेंगे। अब आपको पता होगा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि n पाई बाई 2 प्लस थीटा में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले n की जगह पे 1 रख के देखता हूं। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मीन्स इट बिकम्स लाइक दिस, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब जरा देखो, क्या ये पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा की फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है। क्या ये 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है। दैट मीन्स अब एक नई फॉर्म अपने पास आ गई। और याद करो, भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो ना। अब ये 90 डिग्री को आप रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 2 तो लिखेंगे, और ये थीटा का काम करेगा। तो बताओ, पाई बाई 2 प्लस थीटा फॉर्म आई कि नहीं आई थी? तो उस पाई बाई 2 प्लस थीटा फॉर्म से भी अपन उस वैल्यू को निकाल सकते थे, लेकिन वो अपन को क्यों करना जब अपना काम बहुत ही आसानी से हो रहा था। ठीक है, अब जरा देखो ये वाली फॉर्म बनी कि नहीं बनी। चलो एक और एग्जांपल, n की वैल्यू यहां पर 2 तो रख नहीं सकते बिकॉज n इज ऑड। इवन वाला केस तो अपन देख चुके हैं, तो n इज ऑड मतलब नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे, तो कितना होगा? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर?
अब ये बात आपको पता चल गई, तो ये भी नया केस बन गया। अगर n की वैल्यू आप 5 रखोगे तो बनेगा 5π/2 प्लस थीटा। जैसे अभी आपने क्या सीखा था, क्वाड्रेंट्स को देखकर ये सीखा था कि कौन सी जगह पे 2π, 4π, 6π, 8π आता है और कौन सी जगह पे 1π, 2, 3π, 5π, 7π आता है। वैसे ये कहां कहां आते हैं वो भी आपको देखने हैं। देखो मुझे बताओ जल्दी से, यहां पर क्या आता है भैया, π/2। यहां क्या आता है सर, मैं ये दोनों जगह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपन कर चुके हैं। यहां आता है सर 3π/2। अब मुझे जल्दी से बताओ, जब आप यहां से यहां गए तो कितना चले, बोलोगे π/2। π/2 से यहां पहुंच गए तो कितना हो गया, 3π/2। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ घूमकर आप वापस यहां आ गए, घूमकर आप वापस यहां आ गए तो यहां तक आप कितना चल चुके थे सर, यहां से लेकर एक पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, दैट मींस 2π तो चल चुके थे। और अब यहां पहुंच गए तो कितना और चले सर, 2π में π/2 ऐड कर दो क्योंकि ये π/2 तो है, तो हमारे पास कितना हो गया, एलसीएम लेके देखो तो 5π/2 बन जाएगा। दैट मींस इसी पोजीशन पे 5π/2 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। मैं कह रहा हूं अभी भी नहीं रुकना है, अभी भी आप घूमकर यहां तक चलो। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी अपन इसको और घुमा के यहां तक लाएंगे। अब बताओ ये कितना और चला सर, यहां तक हमारे पास आ चुका था 5π/2। कितना आ चुका था, 5π/2। यहां से जब मैं यहां चलूंगा तो π/2 और ऐड कर दूंगा और यहां से यहां चलूंगा तो π/2 और ऐड कर दूंगा। दैट मींस π/2 प्लस π/2, डायरेक्ट पाई ऐड कर दो ना। दैट मींस यहां पर फिर से पहुंचूंगा तो मैं 5π/2 में पाई ऐड कर दूंगा, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, 7π/2। दैट मींस यहां पर 7π/2 आएगा। तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां पर कौन कौन से आएंगे और यहां पर कौन कौन से आएंगे। अब जल्दी से बताओ नेक्स्ट यहां पर कितना आएगा, अगर यहां π/2 आ रहा है या 5π/2 आ रहा है तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा। नेक्स्ट वाला आप खुद दिमाग लगाएं, अगर मैं यहां से फिर से घूमता हुआ यहां पर पहुंच जाऊं तो यहां तक मेरे 2 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। दैट मींस मैं 4π आ चुका हूं, 4π आ चुका हूं। 4π में अगर मैं π/2 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आता है 9π/2। तो यहां पर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 9π/2। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, एक एपी बनेगी देखना आप। अब यहां पे आप देखो ये कितना आ रहा है, π/2, 5π/2, 9π/2। यहां पर क्या बनेगा, 3π/2, 7π/2, फिर यहां पर अगला आएगा अपना 11π/2। आप चेक कर सकते हैं 11π/2 ही आएगा। आप क्या करें, यहां तक पहुंच गए थे तो इसमें ऐड कर दो, पाई और ऐड कर दो तो आपका 11π/2 यहां पर आ जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सारी वैल्यूज अगर लिखी हुई हो, जैसे लिखा हुआ हो 9π/2 प्लस थीटा लिखा हुआ हो, तो 9π/2 प्लस थीटा का मतलब फटाफट दिमाग में आना चाहिए 9π/2 कहां आता है, वो आता है इस वाली लाइन पे। आता है कि नहीं आता, तो इस वाली लाइन से आप प्लस थीटा जा रहे हो, दैट मींस आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में घुस रहे हो। क्लियर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको लिख दिया 11 की जगह लिख दिया मान लो 15π/2 प्लस थीटा, तो 15π/2 प्लस थीटा लिख दिया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहे हो, आप 15 प्लस π/2। यहां पर देखो 3 के बाद में 4 का आ रहा है गैप, वो कितना आ रहा है 7 के बाद 11 के बाद क्या आएगा 15, तो 15π प्लस थीटा। यहां से यहां चलते ही यहां पर अपने 11π/2 है तो 11π/2 के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, वो आएगा 15π/2। तो 15π/2 प्लस थीटा, तो 15π/2 प्लस थीटा कहां पहुंच गए भैया, आप पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। अगर मैं बोलता कि बताओ 5π/2 माइनस थीटा होता तो सर 5π/2 आता है यहां पर आता है माइनस थीटा, मतलब उससे माइनस हो रहा है तो पीछे की तरफ आ रहे हैं। दैट मींस अपन आएंगे किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आएंगे भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहूं बताओ 11π/2 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे 11π/2 सर यहां आता है, इससे माइनस थीटा कर रहे हैं तो इधर आएंगे, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है क्या, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब की बार ध्यान दें, अब की बार हम हर बात कहां से कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन पे कर रहे हैं। इससे पहले अपन जो बात कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कर रहे थे। तो इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी आप वर्टिकल लाइन से इधर या उधर जाते हैं, दैट मींस राइट या लेफ्ट जाते हैं, तो उस केस में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या करता है, अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। सर ये क्या नई बात आ गई, तो जरा ध्यान दें, को फंक्शन का मतलब क्या है वो यहां समझे। मैं कह रहा हूं को फंक्शन में क्या होगा, अगर मैं बोलूं साइन थीटा है ना,
तो वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। ये कब चेंज होगा? जब कुछ इस तरीके का केस बनेगा। तो मैं वो केस डायरेक्ट ही समझा देता हूं आपको। सबसे पहला केस बन रहा है π/2 प्लस थीटा। अब ध्यान दे एक बात, मैं यहां पर ये सारे नहीं बताऊंगा आपको कि 5π/2 9π/2, ये अंडरस्टूड हो गए अपने आप कि π/2 लिख रहा हूं, दैट मींस कोई सा भी π/2 आए आपके यहां पर 3π/2 आए, 5π/2 आए, 7π/2 आए, आप अपने आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका साइन आप लगा देंगे। क्लियर? लेकिन ये मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है इसी से कि कहां पर कौन सा π/2 आने वाला है। तो अपना पहला केस इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है π/2 प्लस थीटा। तो जरा ध्यान दो ये कैसे काम करेगा। जैसे पहला है साइन π/2 प्लस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा को आप क्या लिखोगे? आप जरा ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं π/2 तो पहुंच गया हूं लेकिन π/2 से थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। दैट मींस मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूं तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसी का साइन आपको देखना है और वही साइन आपको पहले यहां पे लगा देना है। लगा दिया। अब इसके बाद में आपको यह देखना है कि यहां पर π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 कुछ ऐसा अगर लिखा हुआ है तो साइन जो है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है और साइन का को फंक्शन होता है कॉस। साइन का को फंक्शन होता है कॉस। तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। दोबारा से समझा रहा हूं, दिमाग में फिट कर लेना। अगर आपको π/2 प्लस थीटा फॉर्म दिखे उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है और जो उसका साइन होता है कि प्लस में आएगा कि माइनस में, वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वैल्यू होता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। और किसको देखना है? आपको स्टार्टिंग वाले को देखना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं कहूं बताओ cos π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर π/2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपसे पूछा जाए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जिस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं उस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन आपने लिखा है उसको देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो पहले ही नेगेटिव का साइन लगा लीजिए। फिर आप इसको देखिए, आप इसको देखिए यहां पर अगर π/2 वाली फॉर्म बन रही है तो आप cos को उसके को फंक्शन में चेंज कर देंगे। तो साइन का को फंक्शन cos, तो cos का को फंक्शन साइन। तो आंसर इज साइन थीटा। इसको क्या लिखोगे? साइन थीटा। अगेन एक और करते हैं, अपन लिखते हैं tan π/2 प्लस थीटा। जरा बताओ सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब tan थीटा नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन पहले ही लगा देंगे। ये कंफर्म किया कि यहां पर π/2 फॉर्म बन रही है तो अपन क्या करेंगे, tan का को फंक्शन क्या होता है? cot। tan का को फंक्शन क्या होता है? cot। तो इसका आंसर आ जाएगा cot थीटा। क्या आ जाएगा? cot थीटा। चलो आगे के तीनों फंक्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और अगर आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 100% आप सीख जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए अगला है, मैं लिख देता हूं sec π/2 प्लस थीटा। अगर sec π/2 प्लस थीटा है ना तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? ये वही तो बात है सर, sec का मतलब cos का अपोजिट, मतलब कि रेसिप्रोकल। अगर cos का रेसिप्रोकल है तो sin का रेसिप्रोकल, इसका आंसर आ जाएगा। दैट मींस इसको मैं क्या देखूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है भैया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव लगा लेंगे, फिर sec का को फंक्शन हो जाएगा cosec। क्या हो जाएगा? cosec थीटा, इसका आंसर। सिमिलरली cosec π/2 प्लस थीटा लिखा होगा। फिर हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cosec क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल ही तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगाएंगे। फिर लिख देंगे इसका को फंक्शन। को फंक्शन क्या हो गया? sec थीटा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सबकी बात क्लियर हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए, पहला केस समझना। तो जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म मिले आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यहां पर आपके π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है, 7π/2 भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है, इसको तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये π/2 फॉर्म बन रही है
तब हम को फंक्शन में चेंज करेंगे और प्लस थीटा लिखा हुआ है दैट मीन्स अपन वो थीटा लगा देंगे। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जिस भी क्वाड्रेंट में जा रहा है उस क्वाड्रेंट में जो गिवन फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो साइन पहले ही लगा लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। चले आगे। अब अपना जो सेकंड केस बनता है वो समझाता हूं। सेकंड केस जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, पाई माइनस थीटा कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे। इस बार क्या कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा तो कर लिया। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। आपको ये तो पता चल ही गया ना अब कि अगर यहां पर पाई बाई 2 जैसी फॉर्म दिखेगी तो वो को फंक्शन में चेंज होगा। माइनस थीटा, इसको क्या लिखोगे आप, बोलोगे सर इसको लिख देंगे कॉस थीटा। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से मुझे बताओ, पाई बाई 2 यहां पहुंच गए क्या, माइनस थीटा करना है तो आप इधर जाओगे कि भैया इधर, आप बोलोगे सर बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, पाई बाई 2 में से कुछ कम हो रहा है दैट मीन्स हम बैकवर्ड आएंगे। बैकवर्ड मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आए भैया आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप आ रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑल पॉजिटिव, कि अपन को साइन की कोई टेंशन नहीं है, हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो आपका क्या आएगा, बस को फंक्शन में चेंज करते जाओ क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। यहां पर क्या लिखोगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट थीटा। अब आप मुझे खुद बताएं, आप मुझे बताएं, अगला सेक और कोसेक समझ गए, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर, ये केस भी आपके क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये भी आपके समझ में आना चाहिए। अब मैं एक केस आपको 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 का भी बता देता हूं ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए। जैसे मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब इसको कैसे चेंज करोगे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि क्या ये पाई बाई 2 फॉर्म बन रही है, बिल्कुल पाई बाई 2 फॉर्म वाली है। पाई बाई 2 फॉर्म है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या है, साइन है वो अपने को फंक्शन में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा था, आप साइन लगा लो ताकि गलती ना हो। बताओ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, सर क्वाड्रेंट बनाएंगे, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, यहां पर आ गए ना। अब 3 पाई बाई 2 में क्या ऐड करना है, थीटा करना है। 3 पाई बाई 2 में क्या ऐड करना है, थीटा करना है। तो थीटा करना है, इसका मतलब सिंपल सी बात है क्या होगा कि इधर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो मतलब आगे जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आप बोलोगे सर नेगेटिव, तो पहले ही मैंने साइन लगा लिया नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद में ये पाई बाई 2 फॉर्म है तो साइन बदल जाएगा अपने कॉस, मतलब कि को फंक्शन में, और को फंक्शन होता है कॉस, और ये आंसर आ जाएगा कॉस थीटा के इक्वल रखना है। जल्दी से बताओ, tan 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद में यहां पर आते थे सर 5 पाई बाई 2, याद है ना सभी को, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले, यहां 5 पाई बाई 2। अब 5 पाई बाई 2 यहां आ गए, उसमें से क्या करना है, माइनस थीटा, मतलब इधर आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हुआ, tan जो है वो बदल जाएगा किसमें, अपने को फंक्शन में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए पाई बाई 2 फॉर्म, तो कोस जो tan है वो आपका कॉट में बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा थीटा, कॉट थीटा। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आई बात समझ में, इजी था कि नहीं था। अब आप जल्दी से मुझे बताओ, खुद बताएंगे आप फटाफट से, कि यहां पर आप मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है सेक 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और लिखा हुआ है साइन 19 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये दोनों क्या होंगे। तो आप पहले देख लो पाई बाई 2 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, पाई बाई 2 फॉर्म बन रहा है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखें क्या होगा, यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात अपन कह देंगे कि ये अपने को फंक्शन में चेंज होंगे। अब इसका पहले ही आप क्या कर लेंगे, पहले क्वाड्रेंट पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। कैसे बनाओ, जल्दी से कैसे बनाएंगे सर, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2,
यहाँ पर 5π/2, 7π/2, 7π/2 के बाद में यहाँ 9π/2, 9π/2 के बाद में 11, 11 के बाद में यहाँ पर कितना आता है, 11 के बाद में कितना आता है, वहां पर आएगा 13, 13 के बाद यहाँ आएगा 15π/2, 15 के बाद में यहाँ कितना आएगा 17 और यहाँ कितना आएगा 19। तो 19π/2 आपका कौन सी लाइन पे आया, इस लाइन पे आया। तो 19π/2 में अगर आपको क्या करना है, थीटा ऐड करना है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं भैया, फोर्थ में जा रहे हैं। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर होगा माइनस, और ये को फंक्शन में चेंज होगा तो इसका आंसर होगा माइनस कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर। ऊपर वाले को देखो तो 7 कहाँ आया था सर, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 भी यहीं आया था। तो यहां चलेंगे तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो बताओ फोर्थ में सेक क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है सर। कैसे, बिकॉज कॉस और कॉस का अपोजिट मतलब कि रेसिप्रोकल, सेक दोनों पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा, सेक तो बदल जाएगा प्लस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव रहता है, और आंसर इज कॉस सेक थीटा। कोई दिक्कत? आई होप आप सभी लोगों को जितना भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वह सारे समझ में आ गए होंगे। अभी एक केस और बचा है, वो अपन आगे करेंगे, ठीक है। उस केस को करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत से करेंगे जिनमें अपन एंगल्स निकालेंगे बहुत ज्यादा, प्लस माइनस सारे ही, उससे आपकी पूरे एंगल निकालने की क्लियरिटी आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस पे मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।